हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज हम कांग्रेस के कराची अधिवेशन से शुरू करते हैं। ये 1931 में हुआ था। इसका उद्देश्य था गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। गांधी जी का इसमें कथन था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य को प्रथम बार इसमें परिभाषित किया गया और मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा, ऐसा इनका मत था सुभाष जी का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया। अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे। लंदन में यह सम्मेलन हुआ था और 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, मुंजे M.R. जयकर आदि इसमें शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक थी। इसमें सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, इन सब ने भाग लिया और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए। कांग्रेस के लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे और स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है। जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसमें दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन इसके विरुद्ध में प्रारंभ किया। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को पूना समझौता या यरवता समझौता कहा गया। पूना समझौता में जो हस्ताक्षर हुए वो दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने किए और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने किए। महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई। इससे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता मिली। अक्टूबर नवंबर 1934 में बम्बई में नीतियों एवं कार्यों की प्रणाली तय हुई और जयप्रकाश नारायण महासचिव हुए। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण 1934 में पटना में भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी ये संबंधित थे। लोकनायक की इन्हें उपाधि थी और भारत छोड़ो आंदोलन में राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को उन्होंने संगठित किया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का इन्होंने आह्वान किया और 1999 में भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत इन्हें दिया गया था। 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह रहा। 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति लिए बगैर ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया था। जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में यह मुक्ति दिवस मनाया गया था। संयुक्त प्रांत सरकार 1937 में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। वित्त विभाग रफी अहमद किदवई ने संभाला था। बटलर समिति के 1927 में गठित हुई। इसका नाम भारतीय रियासत समिति था। इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 में दिसंबर में किया गया। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 19 को कश्मीर के
महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का 1947 तक विलय हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का प्रस्ताव युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिथिगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 1939 में भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित हो गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन थे और विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहे थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में इकबाल अध्यक्ष थे और अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की। लाहौर अधिवेशन में 22 से 24 मार्च 1940 में जिन्ना अध्यक्ष थे और भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की इसमें मांग की गई। अध्यक्षीय भाषण में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार्य नहीं है, ऐसा कहा। जिन्ना के दुराष्ट्र सिद्धांत को इसमें मान्यता दी गई। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया। चौधरी रहमत अली 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। पैम्पलेट नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फेयर एवर, ये इस नाम से उन्होंने पैम्पलेट बांटा। पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर किया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सर्विस प्रोविजन, अफगान प्रांत, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आरंभ हुआ। अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। 17 अक्टूबर 1940 को यह प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी ने सूर्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की और गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारत के इसमें आश्वासन था कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद का गठन होगा। संविधान निर्माती परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। संविधान निर्माती परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान निर्माती परिषद के गठन का उल्लेख इसमें किया गया था। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का भारत को दर्जा मिलेगा, ऐसी बात कही गई और वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई। क्रिप्स मिशन एक उत्तर तिथीय चेक है, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।